बच्चों, पाठ 16 वन के मार्ग में। ये एक कविता है, पहले इसे पढ़ते हैं फिर इसको अर्थ से समझते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दे मग में डग दे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मथुरा धर वे। फिरी बूझती है चलनो अब केतिन, पन कुटी करियो कित है। तिहे की लखी आतुरता प्रिय की अखियां अति चारु चली जल चवे। जल को गए लखनऊ है लरिका परिख्यो पिए, छा खरीक है ठाठे। पोछी पसेऊ बिहारी करो, अरु पाए पखारो भुरभुरी ढाठे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम, जानी कै बैठी विलंब लौ कंटक काटे। जानकी ना को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। इसके रचयिता हैं तुलसीदास। इस कवि के लेखक हैं तुलसीदास। आओ इसका अर्थ समझे। पुर के निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दे मग में डग दे। कह रहे हैं कि जब राम और सीता नगर से निकले वन के लिए, छलकी भरी भाल करी जल की, पुट सूखी गए मथुरा धरवे। जैसे ही वो नगर से वनवास के लिए निकले, कह रहे हैं कि थोड़ा ही चल के सीता के होठ सूख गए और उन्हें प्यास लगी। फिर ही पूछती है चलनो अब। फिर उसके बाद पूछती है कि अब कितनी दूर और चलना है। तिहे की लखी अतुरया, पिए की अखियां अति चारू चली चल चवे। राम की आंखें भर गई जब सीता ने कहा कितना और चलना है। उसकी आंखें भर गई क्योंकि सीता तो महलों में रहने वाली थी। जल को, इसका हम पहले भावार्थ बता देते हैं, इसको लिखना कहते हैं। इस पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उसकी वधु अर्थात सीता माँ के लिए कह रहे हैं, अपनी नगर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो सीता माँ के माथे पर पसीना चमकने लगता है। इसी के साथ साथ उनके मधुर होठ भी प्यास से सूखने लगते हैं। अब वे राम से पूछती है कि हमें घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनानी है। वो देखो फिर ही पूछती है चलो अब केतिन, पुनकुटी। पुनकुटी मतलब जो कुटिया बनानी है घास की, वो हमें कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं। तिह की लखी अतुरता पिए की अखियां अति चारू चली जले। कह रहे इनकी व्याकुलता देख के ना सीता की, उनकी आंखें भी राम की भर जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। दूसरे का समझेंगे पहले। जल को गए लखुन है लरिका परिखो पिए, छा खरीक है ठारे। कह रहे जल को लेने के लिए सुनकर उनको प्यास लगी है, लखन पानी लेने चले जाते हैं। पोछी पसेर बिहाऊ करो, अरु पाओ पखेरु भुर भुरी ढाके। अब सीता मैया क्या कहती है, यहाँ छाओ में आ जाओ। यहाँ पे राम को कहती छाओ में आ जाओ, आराम करो, आप थक गए होंगे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम, जानी के बैठी विलम लो कंटक डाले। अब जैसे ही वो विश्राम करने लगे, तुलसीदास कहते हैं कि उनकी नजर पड़ी कि सीता के पैरों पे तो कांटे हैं। वो उन कांटों को निकालने लगे। जानकी ना को ने लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। यानी कि वो जो है इस प्यार को देख के सीता के मन में बहुत खुशी हुई। इसको आप जो है भावार्थ कैसे लिखेंगे, आओ बच्चों सुने। इस पद में बोला है कि लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता जी श्री राम से कहती है कि स्वामी आप थक गए होंगे, अब पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर तक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर से सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी के मन ही मन खुश होने लगती है।
आओ इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। पहला, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? दोबारा दोहराएंगे। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? इसका उत्तर देंगे, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। उनके कोमल होठ भी सूख गए, वे शीघ्र ही थक गईं। दोबारा दोहराएंगे। इसका उत्तर, नगर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलने से ही सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके कोमल होठ भी सूख गए, अर्थात वो शीघ्र ही थक गई। दूसरा प्रश्न, अब और कितनी दूर चलना है? पनकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? दोबारा दोहराएंगे। अब और कितनी दूर चलना है? पनकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? इसका उत्तर देंगे, अब और कितनी दूर चलना है, पनकुटी कहाँ बनाइएगा, यह शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वे बहुत थक चुकी थी। दोबारा दोहराएंगे। अब और कितना दूर चलना है, पनकुटी कहाँ बनाइएगा, ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वे बहुत थक चुकी थी। अगला प्रश्न, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? फिर से दोहराएंगे। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर देंगे, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान भी कम हो जाए। दोबारा दोहराएंगे इसका उत्तर, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का नाटक करते रहे, जिससे सीता जी को काफी देर तक आराम कर ले मौका मिल जाए और उनकी थकान भी कम हो जाए। अगला चौथा, दोनों सवैयों के प्रसंगों में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। फिर से दोहराएंगे, दोनों सवैयों के प्रसंगों में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। पहला, समय में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। पहले में काहे का वर्णन है? सीता जी के वन में जाने का और उनकी व्याकुलता का और थकान का वर्णन है। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ ही दूर चलने पे काफी थक जाती है। वह व्याकुलता से श्री राम से पूछती है कि हमें हमें कितना चलना है और पनकुटी कहाँ बनानी है। दूसरे सवेरे में श्री राम और सीता का दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने के, उनके पैरों में कांटे निकालने का और सीता जी को श्री राम का अपने पति के प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती है। दोबारा दोहराएंगे। पहले प्रसंग में तो सीता जी का व्याकुलता और थकान का वर्णन किया गया है। पत्नी सीता को ऐसी बेहाल अवस्था में देखकर रामचंद्र दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से कुछ ही कदम चलती है तो वो कुछ ही दूर जाने पे काफी थक जाती है। इस व्याकुलता को देखकर वो पूछती है कि अभी हमें कितना चलना है और पनकुटी कहाँ बनानी है। और दूसरे समय में श्री राम और सीता की दशा की मार्मिक चित्रण किया गया है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर उनके पैरों से कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती है। पांचवा, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में लिखो।
फिर से दोहराएंगे। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। उत्तर देंगे, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं मिलती थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का वातावरण था। इसका फिर से दोहराएंगे उत्तर। वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा हुआ था। यह बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की कोई वस्तु नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का वातावरण था। ये वाला बच्चों अपने आप करो। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।